फिल्म की शुरुआत में हम एक ट्रक देखते हैं जो रात के वक्त सड़क से गुजर रहा होता है। ट्रक में बहुत सारे लोग सवार होते हैं। तभी ट्रक ड्राइवर सामने पुलिस को देखकर ट्रक रोक देता है। पुलिस ट्रक से सब लोगों को बाहर निकालती है। फिर वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से दो आदमी ब्लैक सूट में निकलते हैं। ये दोनों के दोनों एजेंट्स होते हैं, एक जवान और एक बुढ़ा। यंग एजेंट लोगों के पास जाकर सवाल पूछने लगता है, पर जब वो एक अजीब से लंबे बालों वाले आदमी के पास पहुँचता है तो वो कोई जवाब नहीं देता बल्कि अजीब बातें करने लगता है। एजेंट अपने साथी से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है तो वो कहते हैं कि हम इसी आदमी की तलाश में थे और इसे ले जा रहे हैं। जिसके बाद एजेंट्स उस आदमी को जंगल की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद यंग एजेंट अपनी नाइफ से उसके कॉस्ट्यूम को काट देता है और अंदर से एक एलियन निकलता है जिसने अपने हाथ में एक इंसानी सर पकड़ा होता है, ये दिखाने के लिए कि वो भी इंसान है। एजेंट उससे कहता है कि तुम वहाँ से भाग निकले और तुमने बड़ी गलती की है क्योंकि एलियंस कभी इंसान नहीं बन सकते। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर एलियन गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत उसकी तरफ भागता है। इससे पहले कि एलियन उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करे, एजेंट पीछे से उसे गोली चला देता है और उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ और भी पुलिस ऑफिसर्स और कुछ मैन इन ब्लैक के लोग आ जाते हैं और ये दोनों एजेंट्स भी मैन इन ब्लैक के थे। वो वहाँ आग लगा देते हैं ताकि सारे एविडेंस मिट जाएं और पुलिस ऑफिसर को कुछ याद ना रहे। इसके बाद यंग एजेंट एक डिवाइस निकालता है जो मैन इन ब्लैक ने लोगों की मेमोरी इरेज करने के लिए बनाया था। फिर उसको यूज करने के बाद पुलिस ऑफिसर सब कुछ भूल जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ गैस लीक होने की वजह से आग लगी। वहाँ बुढ़ा एजेंट यंग एजेंट से कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा मैन इन ब्लैक को दिया है, इसलिए अब तुम मुझे रिटायर कर दो। यंग एजेंट, जिसका नाम एजेंट के है, अपना डिवाइस निकालता है और बुढ़े एजेंट की मेमोरी इरेज कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम फिल्म के मैन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एडवर्ड है, जो एक पुलिस वाला है। वो एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़कर दीवार से दे मारता है। जब वो आदमी गन निकालता है तो एडवर्ड उस गन को नीचे गिरा देता है और वह गन जलकर गायब हो जाती है। फिर वो आदमी बैकफ्लिप मारकर वहाँ से भागता है। एडवर्ड देखता है कि वो आदमी बिना किसी सहारे के स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ रहा है। एडवर्ड बिल्डिंग के अंदर जाकर उसका पीछा करता है और टॉप फ्लोर पर जाकर उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। वो पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता, पर लेकिन ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी दुनिया खतरे में है और जल्द ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ एक पुराने घर के पास आग का गोला गिरता है। घर का मालिक देखने के लिए बाहर आता है तो वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो चुका था। तभी एक एलियन उसे अंदर खींच लेता है और उसका रूप ले लेता है। अब वो एलियन उस आदमी जैसा दिखने लगता है। दूसरी तरफ एडवर्ड अपने सीनियर को उस आदमी के बारे में बताता है, पर सीनियर उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वहाँ एक डॉक्टर आती है जो उस बॉडी की जांच कर रही थी। वो एडवर्ड को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है एजेंट के उसकी मेमोरी इरेज कर देता है। एजेंट के एडवर्ड से कहता है कि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो उसके पास एक वेपन था, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? एडवर्ड हाँ कहता है। फिर ये दोनों एक वेपन शॉप पर जाते हैं, लेकिन जब मालिक वेपन दिखाने से मना करता है तो एजेंट के उस पर अटैक कर देता है, पर वो रुकता नहीं क्योंकि उसका शरीर कुछ सेकंड्स में वापस ठीक हो जाता है। एडवर्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। मालिक डरकर अपनी शॉप के शेल्व्स फ्लिप करता है जिससे सारे सीक्रेट वेपन्स सामने आते हैं। एडवर्ड वेपन को पहचान लेता है। एजेंट के परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो वेपन बहुत डेंजरस है। यहाँ एजेंट के एडवर्ड की मेमोरी मिटा देता है और उसे एक कार्ड देकर अगले दिन एक एड्रेस पर बुलाता है। अगले दिन एडवर्ड वहाँ पहुँचता है जहाँ उसका टेस्ट होता है जो वो पास कर लेता है। फिर एक खास टेस्ट होता है जहाँ एडवर्ड की सूझबूझ देखी जाती है। एजेंट जी और के उसके लॉजिक से काफी इम्प्रेस होते हैं। एजेंट के उसे कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ एलियंस से निपटना नहीं बल्कि ये पहचानना है कि कौन सा एलियन हमारे लिए बुरा है और कौन सा नहीं, क्योंकि हमें दूसरी दुनिया के लोगों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए और सिर्फ खतरनाक एलियंस को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जिसके बाद एजेंट के उसे मैन इन ब्लैक ज्वाइन करने का ऑफर देता है, साथ ही वह उसे एक दिन का टाइम भी देता है। अगले दिन एडवर्ड मान जाता है। फिर एजेंट के उसे MIB के हेडक्वार्टर्स ले जाता है। वहाँ उसे एक नई आइडेंटिटी मिलती है और उसका नाम एजेंट जे रखा जाता है। दूसरी तरफ वो एलियन जिसने इंसानी रूप लिया है एक बुढ़े आदमी का पीछा कर रहा होता है जो खुद भी एक एलियन होता है। वो बुढ़ा आदमी एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त से मिलने आता है। हमें पता चलता है कि कॉकरोच एलियन इस बुढ़े को हटाने के लिए भेजा गया है ताकि वो गैलेक्सी ढूंढ सके। एलियन यहाँ वेटर बनकर आता है और खाने सर्व करता है। वो उनसे गैलेक्सी के बारे में पूछता है पर बुढ़ा मना कर देता है। तभी एलियन अपने शरीर से टेंटिकल निकालकर उन दोनों को वहाँ से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एजेंट के को न्यूज़पेपर से उस एलियन का पता चलता है। वो
वो एजेंट जे को लेकर उस आदमी जिसकी स्किन एलियन ने पहनी है उसके घर जाता। उसकी पत्नी बताती है कि उसके पति को किसी एलियन ने खत्म किया है और अब वह उसकी बॉडी यूज कर रहा है। एजेंट समझ जाते हैं कि ये सब कुछ पता चल चुका जो इसे पता नहीं होना चाहिए, इसलिए वह उसकी मेमोरी इरेज कर देते हैं और उसी जगह जाते हैं जहाँ वह लैंड हुआ था। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एलियन एक्चुअली एक डेंजरस कॉकरोच है। एजेंट जे को बोलते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वह एक कॉकरोच है जो छोटे होते हैं, लेकिन ये वाला बहुत डेंजरस है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस बुढ़े आदमी की बॉडी लाई जाती है, जहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि ये इंसान नहीं है। तभी एजेंट जे वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उस बुढ़े का सर एक मशीनरी की तरह खुलता है, जिसके अंदर एक छोटा सा एलियन बैठा होता है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो जाने से पहले एजेंट जे को गैलेक्सी का एड्रेस बताता है। फिर एजेंट के वहाँ आकर लेडी डॉक्टर की मेमोरी इरेज कर देता है। अगले सीन में हेडक्वार्टर में उन्हें एलियंस का मैसेज मिलता है कि अगर तुमने हमारी गैलेक्सी वापस नहीं की तो हम धरती को तबाह कर देंगे। अगले सीन में वो एलियन उस बुढ़े आदमी की शॉप में होता है। वो उस शॉप को तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे उस आदमी की बिल्ली के फोटोज दिखते हैं और वो समझ जाता है कि गैलेक्सी कहाँ है। फिर दोनों एजेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एलियन दिख जाता है। तभी एजेंट जे उस पर गोली चलाता है, पर वो ट्रक लेकर भाग निकलता है। फिर जब एजेंट्स बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उसकी स्पेसशिप तो उसकी पुरानी गाड़ी में है जिससे वो यहाँ आया था। अब क्योंकि स्पेसशिप यहाँ है इसलिए वो अर्थ को छोड़कर नहीं जा सकता। जिसके बाद एजेंट्स एक कुत्ते के पास जाते हैं जो कि एक एलियन था। एजेंट उससे पूछते हैं कि गैलेक्सी और एलियन का क्या चक्कर है। कुत्ता बताता है कि वो गैलेक्सी बहुत खतरनाक है, अगर वो किसी गलत हाथ में लग गई तो सारी गैलेक्सी खत्म हो सकती है, जिसमें बिलियंस ऑफ प्लेनेट होंगे। साथ ही वो बोलता है कि गैलेक्सी उस बुढ़े की बिल्ली के गले में है। एजेंट्स तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं क्योंकि बिल्ली वहाँ थी, लेकिन कॉकरोच एलियन पहले पहुंचकर लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है और बिल्ली को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ दोनों एजेंट्स आ जाते हैं, लेकिन वो एलियन डॉक्टर को गन पॉइंट पे रख के वहाँ से कार में ले जाता है। फिर उससे कहता है कि जिस जगह मैं कह रहा हूँ मुझे वहाँ ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ MIB के हेडक्वार्टर्स में एलियंस ने गैलेक्सी को वापस करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया है। अगर गैलेक्सी नहीं मिली तो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एजेंट्स को तभी याद आता है कि शायद वह MIB के स्पेसशिप से जाएगा जो उन एलियंस के लिए बनाई गई है जो गलती से अर्थ पर आ जाते हैं। फिर एजेंट्स उस एलियन के स्पेसशिप के पास पहुँचते हैं, पर वह लेट हो गए थे, स्पेसशिप उड़ चुका था। लेकिन दोनों एजेंट्स मिलकर स्पेसशिप पर फायर करते हैं और स्पेसशिप क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। एलियन बाहर निकलता है और अपनी स्किन उतार देता है और हमें देखने मिलता है एक बहुत बड़ा और भयानक कॉकरोच। फिर वह एलियन उनकी गन्स को खा लेता है। एजेंट के उससे धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हें निगल ले। कॉकरोच एजेंट के को निगल लेता है। एजेंट जे गुस्से में जमीन पर कॉकरोचेस को कुचलने लगता है ताकि बड़े कॉकरोच को गुस्सा आए। तभी कॉकरोच के पेट के अंदर से ब्लास्ट होता है जो कि एजेंट के ने अंदर से फायर किया था। कॉकरोच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हर तरफ फ्लूइड फैल जाता है और उन्हें गैलेक्सी मिल जाती है। तभी वो आधा कटा हुआ कॉकरोच फिर से हमला करने आता है, पर पीछे से डॉक्टर MIB की गन से उसे खत्म कर देती है। अगले दिन हेडक्वार्टर्स में एजेंट के कहता है कि मैंने ये काम बहुत कर लिया, इसलिए अब मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। वो एजेंट जे को सिखाता है कि मेमोरी कैसे इरेज करनी है। एजेंट जे अपने साथी एजेंट के की मेमोरी मिटा देता है। आखिर में हम देखते हैं कि एजेंट जे अब उसी डॉक्टर के साथ काम कर रहा है जो अब MIB की नई एजेंट बन चुकी है। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है।